हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ये सीएचएसएल सीपीओ मैं आपको उस लेवल तक का इसमें कराऊंगा जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम जो आगे होने वाले हैं उनमें भी आपको हेल्पफुल रहे। तो चलिए देखते बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, कोई शंकु है, आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, आप ये तो समझ गए होंगे वो किसकी बात कर रहा है। ये शंकु है, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये वो इस सर्किल की बात कर रहा है। ये जो सर्किल बनता है इसकी बात कर रहा है। कितना है? 154। अब ये 154 देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, होगी मेरी 7, क्योंकि आपको पता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154। ये आपको कुछ डेफिनेट वैल्यू होती हैं, तो इसे लगाऊंगा 22/7। ठीक है, ध्यान से देखना। और आर कितना है? मैंने 7 मान ही लिया था, या आप चलिए निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट। आर स्क्वायर बराबर कितना? 154। आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसे काटूंगा, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44। ठीक है, 2 से ये कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो आर कितना हो गया? 7। तो देखिए ये आपको डेफिनेट कुछ वैल्यू है जो याद होनी चाहिए। तो यहाँ अब देखना, 1 मिनट। अब एक चीज़ और, यहाँ मैं पेन चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 24। हाइट दे रखी है 24। क्या आपको ट्रिपलेट याद होगा? नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 7 24 25, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्लैंट हाइट है, ये कितनी हो जाएगी मेरी? 25 सेंटीमीटर। तो बस आपसे क्या पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7, एल कितना है? 25। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 दूनी कितना? 50, 25 दूनी 50, ये 500 प्लस 50 550 हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना गुणा। तो 550 आपका किस ऑप्शन में? वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो देखिए आसान था। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 7 24 25 पर ट्रिपलेट भी होती है, तो जिससे कि आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपको ये 25 निकालने के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ता। वैसे आप इस तरह से ट्रायंगल बना कर करते तब भी इतना ही आता, लेकिन उसमें समय आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाता। तो इसलिए आपको ट्रिपलेट भी आनी चाहिए कि 7 24 25 पर ट्रिपलेट सेट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल देखते हैं। इसे देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहरों में प्रवास के कारण इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए 84,000 आपके पास शहर की जनसंख्या थी पहले। ठीक है, उसमें 10% वृद्धि, सॉरी वृद्धि नहीं, क्या कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 9/10। ये 3 बार होगा क्योंकि 3 साल के लिए है। तो अब आप इसे सिर्फ आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट सकता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब मुझे सॉल्व करना है। मुझे क्या करना है? 0 0, ये 3 जीरो मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कैंसल आउट कर दी मैंने। अब मुझे सिर्फ इसका मल्टीपल करना है। देखिए आप इसे मल्टीपल आप खुद कर लेंगे, नहीं तो आप देखिए 9 का कितना होता है? 729 होता है। 729 में आप 80+4 से गुणा कीजिए, 80+4 इस तरह कीजिए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आपको 84 से करना है, तो पहले 80 से कीजिए। 80 का मतलब 8, 1 जीरो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। एक चोर एक पुलिसकर्मी को, इसे आप बीबीआई मार्क कीजिए क्योंकि ये चोर पुलिस वाला, ध्यान रखना, ये चोर पुलिस वाला और एक व्रत वाला, व्रत में ये दौड़ वाला, ये दौड़ वाले ये सवाल आपसे पूछता है। और 2 सवाल ये ऐसे फिक्स रहते हैं कि 1 मिनट यहाँ बताता हूँ मैं। 2 सवाल इस तरह के और फिक्स रहते हैं। तृतीय अनुपाती b² और चतुर्थानुपाती, ये आपसे, और मीन प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती लिख लेना आप, और मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, ये आपसे हर एग्जाम में और हर इसमें तो एसएससी जीडी के हर प्रैक्टिस सेट में, या आप ये मान लीजिए हर इसमें पूछा ही गया है। प्रत्येक में इतने करा चुका हूँ, प्रत्येक में 2 सवाल इससे बनते ही बनते हैं। तो आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें, और मैं हर उसमें कराता भी हूँ प्रत्येक इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे पढ़िए आप। देखिए क्या कह रहा है। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। ये चोर की चाल है, ध्यान रखना, ये चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8। अब देखिए पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। अब पुलिसकर्मी कितने चलता है? 11 से। ये पुलिसकर्मी है, चाल से उसका पीछा करता है
पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा, यानी कि चोर ने कितनी दूरी भागी पकड़े जाने से पहले। तो देखिए आप मुझे ये बताएं, 500 मीटर की तो दूरी इनके दोनों के बीच में है। अभी यदि चोर यहाँ पर है, थीप चोर, पुलिस भी, ठीक है, ये यहाँ पुलिस है, ये थीप है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अभी 500 मीटर है, ठीक है। ये 500 मीटर तो बरकरार है अभी। ये कम कब होगी? जब ये दोनों दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसे 11 से दौड़ रहा है, ये 8 से, तो ऑब्वियसली बात है ये कम कर देगा दूरी पुलिस वाला, क्योंकि ये तेज़ दौड़ रहा है। अब देखिए ये कितनी तेज़ दौड़ रहा है, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो 11 और 8 का कितना हो गया? 3। ये है किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे मैं बदलूंगा 5/18 से। तो देखिए ये कितना होगा? 6, यानी 5/6 मीटर पर सेकंड इनकी दोनों की सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल। अब देखिए वो क्या कह रहा है, पकड़े जाने से पहले, ये क्या आगे इनकी चाल। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। एक मिनट अभी इसे मिटाता हूँ अभी। अब देखिए मुझे यहाँ टाइम निकालना, ये मेरी स्पीड आ चुकी है। अब मैं समय कैसे निकालूंगा? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी मेरी? 500, चाल कितनी है? 5/6। तो ये 5 से ये 5, एक मिनट, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर 100 बचा, ये 6 जाकर इसमें गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 600। तो टी बराबर कितना होगा? 600 सेकेंड होगी, ठीक है। टी बराबर मेरे पास समय आएगा 6 सेकंड। अब देखिए अब मैं यहाँ से किसी की भी दूरी निकाल सकता हूँ। मुझसे पूछे कि पुलिस ने कितनी दूरी चली, तो मैं इसमें गुणा करा दूंगा, और पूछे चोर ने कितनी चली, मैं इसमें करा दूंगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा। तो चोर चलता कितना है? 8, 8 चलता है। और देख लेकिन ये चलता है किलोमीटर प्रति घंटे में, मुझे मीटर में बताना है, सब चीज़ मीटर में, तो मैं इसे 5/18 से गुणा करूँगा। गुणा कितने समय में? 60, 600 सेकंड, सॉरी 600 सेकंड में। इसका आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, कोई यहाँ पे स्पेस कम है, अगले पेज पर करता हूँ, ठीक है। देखिए इसे देखिए कितना था? 8 गुणा 5/18 गुणा 600, ठीक है। देखिए मैं इसे काट सकता हूँ इसे, 6 से 36 18, ऊपर 100 बचा। अब देखिए 8, 8×5 = 40, और ये 40, तो ये होगा 40 गुणा 100/3। देखिए इसे मैं, अब इसे 13 बार काटता हूँ, 13×3 = 40, ठीक है। लगभग 13 बार मैंने काट दिया, ठीक है। 13, अब देखिए 13 बार लगभग काट रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? 1300, ठीक है। और जब मुझे पता है 13 पॉइंट कुछ कटेगा, ठीक है। तो देखिए 1300 के आसपास, या एक मिनट, 1300 के आसपास। अब देखिए 1300 के आसपास कौन सा है? देखिए ये 4000 है, ये नहीं हो सकता। ये 1600 इतना नहीं होगा, 2900 ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है 1333, यानी 0.3 के बाद कुछ कटेगा, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को आप बीबीआई मार्क कीजिए, और मैं इसका ऐसा तरीका बताऊंगा जो शायद ही आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखना आप, इसका मैं एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। तो देखिए ऐसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ देखना क्या कह रहा है, यहाँ टाइम कांस्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुना, टाइम कांस्टेंट है, क्या कह रहा है? समान समय, यानी टाइम जो है वो सेम है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी टाइम सेम हो, आप इसे नोट करके लिख लेना, जब भी टाइम सेम हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड वही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस। मैं, आप ध्यान रखना, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेना आप, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, जब टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। देखिए स्पीड का रेशियो कितना है? 12 से 15 हुई है, यानी 4 से 5, 4:5 है इसका स्पीड का रेशियो। अब डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? वो भी 4:5 होगा। इसे अलग पेन से लिखता हूँ, ठीक है। मैं बताता, ये भी 4:5 होगा। अब देखिए ये तो मेरे पास स्पीड थी पहले में, ये स्पीड थी मेरे में, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस है, नीचे वाली ये डिस्टेंस है। अब आपसे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस में तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले 4 चलता था, अब 5 चल रहा है। कितना अधिक चल रहा है? 1। और यही 1 की वैल्यू सवाल में 2 दे रखी है, ध्यान रखना, 1 की वैल्यू 2 दे रखी है। अब 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो वो क्या पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी बताइए वास्तविक। तो देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहला वाला था, यही है 12, ये 12 की है, ये 15 की है। तो इसमें 12 की स्पीड से ये 4 किलोमीटर जा रहा है मेरे हिसाब से, 4, 1 की वैल्यू 2 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 2 कितनी होगी? 8 किलोमीटर। तो देखिए ये सिर्फ एक लाइन का सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सवाल इस तरह से शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, एक बात आपको नोट रखनी है कि जब भी टाइम सेम हो, फिर से दोहराइए, जब टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। एक बार फिर दोहराइए,
जब टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो देखिए मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये मेरे पास स्पीड है, स्पीड एस, और ये है मेरे पास डिस्टेंस, ये आप ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है, कब? जब टाइम सेम हो। तो देखिए स्पीड का और डिस्टेंस मेरी हिसाब से 4 से 5 हुई है, पहले 4 चलता था, अब 5 चल रहा है। तो कितना ज़्यादा चल रहा है? 1। लेकिन 1 की नहीं, मेरे हिसाब से 1 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 2 है, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो पहले कितना चलता था? 4। 4 में 2 से गुणा कराऊंगा तो ओरिजिनल निकल के आ जाएगा 8। और ये तो पूछे कि बाद में कितना चलता था, तो 5 दूनी 10, तो बाद में चलता था ये 10। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आप इसे नोट करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो नेक्स्ट देखिए, अपना सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं और इन्हें में बस थोड़ा आपको समझना है। देखिए क्या करा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को, सॉरी अलग अलग हैं, ए और बी एक एक कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले कार्य करता है और 5 दिन के बाद बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। देखिए पहले तो ए ने अकेला किया 5 दिन तक, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का कितना होता है? 30, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15 से इसमें भाग दूंगा, या अलग लिखता हूँ इसे, एफिशिएंसी अलग पेन से। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ध्यान देना, 2, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, और इसी तरह सी की, ये बी है, बी की कितनी हो जाएगी? 3। ध्यान रखना, बी की होगी 3, ये ए है, ये बी है। अब क्या कह रहा है, ए ने 5 दिन तक अकेले कार्य किया है, एक दिन में 2 करता है, 5 दिन में कितना कर देगा ये? इंटू 5 करूँगा मैं, कितना करेगा? 10, ठीक है। 10 काम हो चुका है, टोटल काम 30 था, रिमेनिंग काम कितना बचा मेरे पास? 20। ध्यान रखना, माइनस के इसमें से 10 हो गया, रिमेनिंग बचा मेरे पास 20। अब देखिए क्या करा है, बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है, दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगे? देखिए यहाँ ध्यान देना, कुल पूछ रहा है। अब देखिए, अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, 5, ठीक है। 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, तो 4 दिन तो इसे यहाँ लगे इन दोनों को, और 5 दिन ए ने अकेले किया था, ये 5 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए? 4 और 5 9। तो आपको यही बताना था, आप 4 ऑप्शन पहले तो 4 ऑप्शन ही नहीं है, जो कि आप रिमेनिंग वाला लगा दें। तो ये ध्यान रखना, 9 दिन टोटल समय लगा है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को पढ़िए, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस ये मैंने अपनी अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका जो न्यू ट्रिक है, आप ये समझ लीजिए न्यू ट्रिक, उसे मैंने ही सबसे पहले बताया है। आप इस बात का ध्यान रखना, इस तरह से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आप जब भी देखेंगे तो बहुत लंबे तरीके में बताया जाता है, बहुत डिफिकल्ट करके बताया जाता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा कैसे। देखिए इस तरीकों को मैंने खोजा था, देखिए कैसे होगा ये, ध्यान से देखना इसे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए कैसे, 17, 30, 22 और 40 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ये देखिए, ये देखने, ये आपको लग रही है ये संख्या, ये देखने में इतना है सिर्फ सवाल, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इसे करने बैठते हैं। तो इसे आप मेरे तरीके से करें, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखिए कैसे, अब मैंने बताया था आपको 17 और 30 और 22 और 40, ये 4 संख्या है आपके पास, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आप बाहरी संख्याओं का मल्टीपल कीजिए और अंदर वाली संख्याओं का मल्टीपल कीजिए। तो बाहरी संख्याओं को 17 चौक 68, ध्यान से देखना, 17 चौका 68 कितना होगा? 680। डिफरेंस लीजिए, माइनस 20 बीच वाली संख्याओं का मल्टीपल कीजिए इसमें, तो 22 थी 66, यानी 660, डिवाइड कीजिए। अब देखिए बाहरी संख्याओं का योग और अंदर वाली संख्याओं का योग का अंतर, 17 और 40 कितना होगा? 57, 57, माइनस 22 और 30 52, ठीक है। अब बताइए ऊपर कितना बचा? 680 में से 660 गया, कितना बचा? 20, ठीक है। नीचे कितना बचा? 57 में से 52 गया 5। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20। तो देखिए कितना, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी। तो आप मुझे बताएं, क्या आपने इससे पहले ऐसा तरीका देखा था? देखिए सिर्फ एक लाइन का ये क्वेश्चन था, आपको ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी थी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। आप यहीं पर देखते ही बता देते, 17 चौक 68, 22 थी 66, 680 में से आपको 660 घटाना था, फिर आप इन दोनों का योगों का अंतर ले लेते, बाहर वालियों का और अंदर वालियों संख्याओं का, ठीक है। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलो ये नेक्स्ट देखते हैं अपना वीडियो। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मध्यानुपात पूछा, आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो आपसे इतना पूछ सकता है कि उनकी संख्याएं बताइए। देखिए इनके बीच मध्यानुपात पूछा है, हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं, हमें पता है सब चीज़। देखिए कैसे, 200 लोग हैं, उनमें से 9 और 1 के अनुपात में, तो ये टोटल कितना हो गया? 9 और 1 10, 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो देखिए 20, तो लड़के कितने हो गए? 9 का 20 में गुणा करूँगा 180, ठीक है। और लड़कियां कितनी होंगी? बाकी की बची लड़कियां 20। अब आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए।
आपको ये ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि सॉरी क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है, मीन प्रपोर्शनल पूछा, फिर तो आप इसका रूट लेना पड़ेगा। मध्यानुपाती में क्या होता है, इन दोनों संख्या को प्रोडक्ट का रूट, देखिए 180 गुणा 20, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ ये 0 0 है, इस 0 का मतलब होता है 10, इसका भी मतलब होता है 10, ठीक है। तो 10 और 10 कितना होगा, 100, 100 बाहर निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, ये सिर्फ 10 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट में क्या है, 18 और यहाँ 2 बचे, 18 दूनी कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 6। तो देखिए 10 गुणा 6 कितना होता है 60। देखिए आपके किस ऑप्शन में है 60, ये आप इस तरह से करें, वरना आप 18 दूनी 36 ही ऐसे भी करते तब भी आपको यहाँ 3600 मिलता। तो वहाँ 3600 मिल रहा है आपकी समझ आता, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कोई कॉम्प्लिकेटेड संख्या मिल जाए, उस टाइम आप नहीं सोच पाए ये किसका वर्गमूल होगा, तो आप पहले देख लिया करें उसके फैक्टर करके किसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इस तरह करें आप, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। देखिए आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप 200 का 40% निकालें कितना होगा, 4 दूनी 8, 80, 80 उसने पहले पेपर में प्राप्त कर लिए। अब उसे ओवरऑल कितने लाने, 60%, वो भी कितने 400 के ही, 200 ये और 200 ये, ध्यान रखना ओवरऑल की बात कर रहा है, यानी ओवरऑल 200 ये पेपर और 200 का ये, ओवरऑल कितना 400 का पेपर हो गया। तो 400 में से 60% कितना होगा, 6 चौक 24, 240, तो 240 उसे लाने ओवरऑल। देखिए 80 ला चुका है, 240 लाने के लिए उसे कितने और लाने होंगे, 160 और लाने होंगे उसे, तो 160 लाने। अब ये लास्ट वाले में लेकिन आने, लेकिन तो ये कितने पर, 200 पर, तो ये 100 पर ये कितने लाने होंगे उसे, 0 से 0 कैंसिल रहा, 2 से ये 80 बार, 2 8 16, ठीक है 80। तो दूसरे में उसे 80% लाने होंगे, 80%, ठीक है। तो दूसरे पेपर में उसे कितने लाने, इस 80%, पहले पेपर में उसे कितने लाने थे, पहले में तो वो 40% ले आया, दूसरे में यदि वो 80% लाएगा तो उसका ओवरऑल 60% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, अब इससे भी आसान सवाल आपसे पूछेगा क्या वो, देखिए इसमें क्या करा है, एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदता है, अगर वह उसे शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 मिलते हैं, यानी कि वो आप 12,000 की लेकर 15,000 में बेच दी उसने, फायदा कितने को है, 3,000 का, सिंपल है, 3,000 का, कितने पर, 12,000 पर, ठीक है। 100 पर ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 चौका 12, 4 से ये कितना हो जाएगा 25 बार, तो ये 25% आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका 25%, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है। पहला है 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें, दूसरा है 1 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ, तीसरा है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, चौथा है 5 खरीदें 6 पाएँ। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, तो आप इसे ध्यान से देखें, पहले का कितना होगा छूट प्रतिशत, देखिए यदि मैं अप्रोक्स पहले चलिए खुद ही कर लेते हैं, अप्रोक्स छोड़िए, 10 और 20 कितना होता है, एक मिनट से जैसे जूम करता हूँ थोड़ा। अब देखिए पहले में क्या कितनी छूट है, 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो आपको पता है 10 और 20 कितना होता है 30, और इसका मल्टीपल करके कितना हो जाएगा 28% ओवरऑल आएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा ये कैसे करते हैं। अब देखिए 1 खरीदें 1 पाएँ, तो देखिए 1 खरीद रहे हो 1 मुफ्त पा रहे हो, तो टोटल आप कितनी लेकर आए रहे हो 2, और मुफ्त कितनी मिल रही है 1, तो 100 पर ये कितना हो जाएगा 50%। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आप पा रहे हो कितने की छूट दी जा रही है, तो इस पर पहले पर कितना है, दूसरे पर कितना है 50%, यह ध्यान रखना, ये 50% छूट है यहाँ पर, ठीक है। तीसरे पे क्या है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, टोटल कितनी होगी 8, खरीदी कितनी मुफ्त कितनी 3, तो ये कितना होता है 37.5%, ये आपको पता होना चाहिए, 37.5% होता है 3/8, 37.5। अब देखिए चौथे पर क्या है, 5 खरीदे 6 पाएँ, अब ध्यान देखना 6 मुफ्त पाएँ नहीं लिखा है, 6 पाएँ, यानी 5 खरीदने पर 1 की छूट मिल रही है, तो छूट कितने की 1 की, खरीद कितनी रहे हैं 5 खरीदी है 1 की छूट मिली है, टोटल कितनी होगी 6, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो 16 सही 2/3%। तो अब वो यही पूछ रहा है कि न्यूनतम छूट किस में है, देखिए यहाँ 28% छूट मिल रही है, यहाँ 50% मिल रही है, यहाँ 37.5%, और चौथे वाले में कितनी मिल रही है, सिर्फ आपको एक मिनट, चौथे वाले में सिर्फ आपको 16 सही 2/3% की छूट मिल रही है, ये 16 सही 2/3। तो आपको अब बताना है किस में न्यूनतम छूट है, तो वो आपके ये ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका चौथा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे कम छूट मिल रही है, तो ये आप यहाँ पर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 5 खरीदें और 6 पाएँ, इसका मतलब 6 छूटें नहीं है, 5 खरीदें 6 पाएँ, यानी कि 5 खरीदने पर आपको 6 मिल रही हैं, तो इसका मतलब 1 की छूट दे रहा है वो आपसे। ये यहाँ लिखा होता 5 खरीदें 6 मुफ्त पाएँ, तब हम कह देते हैं कि छूट हमें 6 की मिल रही है, तो हो जाता 6/11, ठीक है, इंटू 100, तब इस तरह से करते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए।
इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, यदि ए का 18% बी के 40% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात बताइए। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे दोबारा फिर से पूछने चाहिए एसएससी को। देखिए ए 18%, चलिए मैं लिख देता हूँ किसका है ये, ए का है, ए का 18%। परसेंट वैसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ एक बार, बी का 40%। ठीक है, देखिए किस तरह से क्या क्या चीज़ कैंसिल। अब देखिए बराबर में है तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ परसेंटेज तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये मुझे लिखना ही नहीं था, पर मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इसे मैं काट सकता हूँ, इसे आप 2 से काटिए, 2 से ये कटेगा 9 बार, ये 2 से कटेगा 20 बार। तो देखिए आपको बताया था मैंने, बराबर में ये अपोजिट साइड की इनकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आपसे ए और बी का पूछा है तो 20:9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20:9 किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। अब देखिए एसएससी जीडी में देखिए ये बिल्कुल आपसे क्या ही कहूँ, लल्लू टाइप के सवाल पूछ रखे हैं। देखिए क्या करा है, दुकानदार ने 750 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए आपको सिर्फ इतना बताएगा कि 750 का आपको आधा करना है, 50% का मतलब आधा ही होता है, तो 750 का आप आधा नहीं कर सकते 2 से भाग देकर, तो ये आ गया 375। अब देखिए इससे भी आसान और एक क्या ही पूछेगा एसएससी जीडी। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष के बाद एक 1166.40 हो जाएगी। तो देखिए आपको ये कैसे करना है, वैसे मैं इस तरह से ही बता देता कि 8% की प्रेक्षण वैल्यू कितनी होती है, आप 4 दूनी 8, 2/25, 25 पर 2 यही 25 से 27, 25 से 27 इस तरह कर सकते थे। लेकिन देखिए आप ध्यान देना, एक यहाँ दे रहा है 1166, आप इसे समझ नहीं पा रहे हो तो मैं समझा देता हूँ कि आप ये यहाँ पर इस तरह से करें से। देखिए आपको 8% 2 बार दे रहा है तो 8 + 8, ठीक है, प्लस 8 × 8/100। तो देखिए 8 8 कितना होगा 16, प्लस 8 8 64 यानी 0.64। ठीक है, तो ये कितना होगा 64 सॉरी 16.64, ये हमारी ब्याज है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इतना प्राप्त होता है, तो ये कब होगी, 100 पर इसे लगाना होगा। देखिए आप बताता हूँ दोबारा से, तो ये 116.64 इतना मेरा हो गया। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, ये मेरा अमाउंट हो गया। वो मेरी ब्याज थी 16.64 मेरी ब्याज थी परसेंटेज में, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट मेरा इतना है, लेकिन सवाल में अमाउंट दे रखा है 1166। देखिए अब आप ध्यान से देखना, मैं ये क्यों किया 1166.40, मैं करता तो वैसे भी फ्रैक्शन से कर सकता था, लेकिन यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ 116.64, ये देखिए 116 और 6 यहाँ पर 1166 है, इसका मतलब ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना है इसका। तो इसमें 10 से गुणा करूँगा तो यही संख्या मुझे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटे के यहाँ आ जाएगा, तो 10 से गुणा करने के बाद। ठीक है, तो अब देखिए एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 10, एक की वैल्यू 10 हो गई। तो अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मैंने 100 मान रखा है, क्योंकि 100 से ही मेरा अमाउंट 116 पॉइंट इतना हुआ था, 116.64 हुआ था। ठीक है, उस पर ये 16.64 ये क्या था, मेरे चक्रवृद्धि ब्याज थी। तो अमाउंट निकालना है, 100 में गुणा कर दीजिए आप 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए किस ऑप्शन में आपकी 1000 दिख रहा है आपको, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आप फ्रैक्शन से जाते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आपको ये भी देखना कि अमाउंट दे रखा था इसमें इतना, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से किया। तो ये आसान है। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देखिए 104,78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p+40 = q² है तो q का धनात्मक मान बताइए। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछ रहा है इन तीनों से कटने वाली संख्या बताइए जो p है। तो देखिए इन तीनों से संख्या वही कट सकती है जो इन तीनों का मल्टीपल होगी, ऑब्वियसली बात है। इन तीनों का मल्टीपल होगी, इसका मतलब इनसे बड़ी होगी, बड़ी होगी इसका मतलब कहने का है इनका मल्टीपल है, इनसे बड़ी है, इसका एलसीएम लेना होगा आपको। ध्यान से देखना, एलसीएम लेना होगा। तो आप बताइए, मैं 104 को 13 × 8 लिख सकता हूँ, 13 × 8। ठीक है, ये 104 हो गया। अब देखिए अलग पेन यूज करता हूँ। अब यहाँ हो गया, देखिए 78 को 13 × 6 लिख सकता हूँ, 13 × 6। अब यहाँ देखिए, अब इससे कितना लिख सकता हूँ 260 को 13 × 20, 13 गुणा, एक मिनट यहाँ ध्यान से देखना, 13 × 20, 13 × 20। ठीक है, ये मैंने इनके फ्रैक्शन कर लिए, इनके गुणनखंड कर लिए। अब ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ से देखिए पहले तो 13 कॉमन ले सकता हूँ, प्रत्येक में से 13 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैंने 13 यहाँ रख लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। देखिए तो अब यहाँ बताइए अंदर क्या बचा, यहाँ बचे 2 कॉमन लिए 4 बचे, 13 तो पहले ले चुका हूँ, यहाँ 3 बचा, यहाँ बचे 10। अब बताइए 10 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 60 हो जाता है। ठीक है, 60, तो इतने का पूरे का एलसीएम कितना हो गया मेरा 60। ठीक है, और ये 13 दूनी 26, तो इसका मुझे 26 का और इसमें मल्टीपल कराना है।
ठीक है। देखिए अब इसका मल्टीपल कराएंगे आपको कितना हो जाएगा, 0 और 6 6 36 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15, ये हो गया 1560। यानी कि पी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1560। अब मेरी ठीक है या नहीं है ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए पी प्लस 40 क्या है, क्यू स्क्वायर है। तो देखिए पी, ये तो पी है मेरी, इसमें 40 और ऐड कर दूँ तो वो क्यू स्क्वायर हो जाता है, यानी कोई संख्या क्यू रहेगी उसका स्क्वायर बनेगा। देखिए आप ध्यान से देना, यदि मैं इसमें ऐड करूँगा 40, कितना था 1560, 1560 प्लस इसमें 40 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, 1600। अब बताइए 1600 किसका वर्गमूल होता है, ये 40 का वर्गमूल होता है। तो 40 क्या है, मेरी क्यू है, और वही क्यू ही मुझसे पूछा है, तो क्यू का मान कितना हो गया 40। तो ये आपकी समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतनी 3 से विभाज्य है। देखिए आपको पता होगा 3 से कब विभाज्य होगी, जब इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए आप 6 6 3 से विभाज्य होता है, बिल्कुल अलग काट दीजिए इसे। यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो गया ये। अब 3 3 भी 3 से करता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखना ये 3 भी करता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और 4 और 5 कितना हो जाता है, 9, 9 भी 3 से करता है, ये भी कैंसिल आउट होगा। अब मेरे पास बचा 8 और ए। अब ए में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास ऐसी संख्या बने जो 3 से कटे और वो भी न्यूनतम हो। देखिए 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 ही रह जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 8 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रखूंगा 9 हो जाएगा। 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसमें 2 जोड़ता तो तब भी नहीं, 3 जोड़ता तब भी नहीं, 4 जोड़ना पड़ता तब 12 हो जाता, तो 12 भी करता। लेकिन आपसे पूछता है न्यूनतम, तो यहाँ मैं 4 भी जोड़ सकता था, लेकिन उसने न्यूनतम पूछा इसलिए मैं यहाँ पर 1 ही जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आप मेरे समझ में आ गया कि आपके कि ये मैंने इसमें 1 ही क्यों जोड़ा। ठीक है, क्योंकि मुझे 9 करना था, न्यूनतम वैल्यू बतानी थी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये बेहद ही आसान सवाल है, पढ़िए इसे। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। देखिए कीमत सेम है, उसने प्रत्येक को सेम कीमत पर खरीदा है। मैंने मान लिया 100 पर खरीदा है, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने 100 की मान ली। प्रत्येक 100 की है, ये भी 100 की, दोनों 100 की हैं। प्रत्येक को 100 रुपये पर खरीदा, 15% के लाभ पर बेचा पहली को, दूसरी को बेचा 5% की हानि पर। यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 80 रुपये, तो आपको बताना है उसका क्रय मूल्य। देखिए ऐसे में आप कुछ ना करें, ये तो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा और इसका कोई यूज भी नहीं है। देखिए 15% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि। आप इसमें अंतर ले लीजिए, 15% का लाभ प्लस है ये, अंतर लेने के लिए माइनस, हानि कितने को हो रही है, हानि माइनस होती है 5, बराबर कितना 80। अब बताइए माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, 15 और 5 कितना होगा 20। तो आपको दे रहा है 20 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 80, सॉरी 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, मैं आपको बता रहा था मैं 100 मानते हैं हम अपने मूलधन को, मैंने 100 मान के चलते हैं। तो देखिए 1 की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 जीरो चिपका दिए, इसके पीछे भी 2 चिपका दीजिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 400 है, तो ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप मेरी तरफ से BBI मार्क कर लें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब मैं इसे किस तरह से करता हूँ आप भी देखना, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, 74 व्यक्तियों को औसत आय कितनी है, 5200 रुपये। ठीक है, और प्रबंधक की, एक प्रबंधक है उसकी औसत आय है, औसत एक ही है तो औसत आय और आय एक ही होगी, 6000 रुपये। ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 74 लोगों की 5200 है, एक प्रबंधक है उसकी 6000 है, तो अब वो कह रहा है टोटल कितनी होगी इन दोनों की। देखिए 5200 इस इन 74 की है और इसकी अकेले की कितनी है, 6000 है। तो देखिए इसने अकेले ने इन प्रत्येक से कितना 6000, सॉरी 800 ज़्यादा है, 5200 से 6000 कितना ज़्यादा, 800। ध्यान रखना 800 ज़्यादा है। ये कितने लोगों से ज़्यादा है इसकी, ये 74 तो ये हो गई और एक ये खुद, तो ये टोटल 75 लोग हो गए। ठीक है, 875 पर ज़्यादा है, तो ये अब आपको बताना क्या है इसमें, एक मिनट क्या निकल है, तो औसत आय। ठीक है, उनकी औसत आय बताइए, तो यहाँ पर रुकिए, परसेंटेज नहीं औसत आय पूछ रहा है। अब आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये डबल जीरो का मतलब क्या होता है, 100, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसे मैं 25 से काट सकता हूँ, 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, 8 गुणा 4, 8 चौक कितना होता है 32, 32/3 करना है, तो भाग दीजिए 10 बार जाएगा, पॉइंट लगाइए, 6 6 क्योंकि 20 हो जाएगा, तो 6.6, सॉरी 10.66 या 6 7 लिख सकते हैं आप। तो ये मेरा आ गया बढ़ा हुआ। अब देखिए अब औसत कितना था, मूल वो 5200 था, 5200 में 10.66 और बढ़ाना है आपको। तो देखिए 5200 में 10.66 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 5200 10.66। देखिए किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो बहुत आसान था और ये आपको इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझना है। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, वो कह रहा है आपसे कि 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 है और एक प्रबंधक की आय 6000 है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी। देखिए पूरे समूह यानी कि 75 लोगों की बात कर रहा है,
तो देखिए 5200 से ये 6000 इसने ज़्यादा लिए हैं, तो इसने 800 ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। कितने से ज़्यादा लिए? 74 तो ये थे, 75 में ये खुद है, 75 टोटल ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। अब ये बता दीजिए आप कितना ज़्यादा होगा, तो ये औसत कितना ज़्यादा होगा? औसत में 10.66 का बढ़ोतरी हुई है प्रत्येक औसत में इसकी, क्योंकि ये 800 रुपये ज़्यादा ले बैठा है, ठीक है। तो प्रत्येक औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 10 रुपये 66 पैसे की। तो यहाँ टोटल औसत कितना था? 5200 रुपये। अब देखिए, अब ये 74 लोगों का औसत नहीं बचा, अब ये 5210 है, ये 75 लोगों का औसत हो गया है, ठीक है। ध्यान रखना आप इसे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये हमारे इसका प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 90.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ मीटर में पूछ रहा है, और एक बात ध्यान रखना, ये भी मीटर है, सिर्फ त्रिज्या सेंटीमीटर में, इसका मतलब मुझे सिर्फ मीटर में बदलना होगा। देखिए क्या होता है इसका, 2 × पाई/22/7, आर कितनी? 70 सेंटीमीटर है, मीटर बदलने के लिए नीचे 100 से भाग, ठीक है। एच मुझे निकालना है, बराबर कितना दे रखा है? 90.2। अब देखिए कैसे करना है, आप यहाँ 0 से 0 अभी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, ये 0 कैंसिल आउट। अब देखिए क्या और क्या कट रहा है यहाँ पर, और अभी तो इसे 10 ही रहने दिए, 7 से ही ये 7 पूरा कैंसिल, ठीक है। अब बचा आपके पास कितना? यहाँ 22 बचा, 22 से ये 11 से काटूँ, 11 दूनी 22, इसे काटिए 11×8 = 88, 0.11 दूनी कितना हो गया? 88, 2 बचा, 11 दूनी 22, ठीक है। ये 8.2 बचा। यहाँ मेरे पास बचा है सिर्फ ये 2 और 4, 2 से इसे काटूंगा 41.4 और ये 10 नीचे चल रहा है, ये जाकर उसे पॉइंट हटा देगा तो ये 41 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 बचा, ये और काटेगा तो ये 20.5। अब देखिए एच निकालना था, कितना आएगा? 20.5। ये मेरे हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी, सॉरी लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।